बट एक हद तक करेगा, बाद में बोलेगा यार सामने वाला कुछ दे ही नहीं रहा, अब मेरे कंपनी से रिजाइन करके। वही अगर एक्सपोर्ट मतलब क्या, एक्स मतलब जा चुके हैं, तो हमारा अब जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है ना वो दो पार्ट में, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक कंस्ट्रक्शन। सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी के चैनल पर। ओके, अब हमने हमारा आज लेक्चर 2 है, ऑलरेडी लेक्चर 1 हो चुका है, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप जाके देखना। अब हमने लेक्चर 1 में क्या देखा था, हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। ओके, अब हमने देखा था कि उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज होती है। नॉर्मली में ह्यूमन एक्टिविटीज का मतलब मैं चल रही हूँ, अब मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, मैं बोल रही हूँ, ये एक्टिविटीज हमारे कौन, ह्यूमन एक्टिविटीज। इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। जो एक्टिविटी हम पैसों के लिए करते हैं वो इकोनॉमिक, जो एक्टिविटी हम पैसों के लिए नहीं करते वो नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 पार्ट में कैटेगराइज था, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर जो इनकम रिसीव होता था हमारे बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन में, वो कैसे रिसीव होता था, बिजनेस में प्रॉफिट, एम्प्लॉयमेंट में सैलरी, वेजेस हम डेली और वीकली जो मिलता है वो, सैलरी जो हमें मंथली मिलता है। उसके बाद हमारा आता है प्रोफेशन, अब उसमें जो इनकम रिसीव होता है वो फीस के फॉर्म में रिसीव होता है। डॉक्टर एग्जांपल ले लो, आप उसको फीस देते हो, क्या पैसा देते हो या कुछ पे करते हो, नहीं ना, वहाँ पर आप फी उनको पे करते हो। तो ये क्या होता है, उनके वहाँ पे उनको जो इनकम रिसीव हो रही है, जो उनको प्रॉफिट अर्न होता है, वो उनकी फीस है। ओके, अब हमने देखा था, हमने अब ये देखने वाले हैं कि हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब नॉर्मली अगर आप बोलोगे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स का तो एम यही है, मकसद ये कि उनको प्रॉफिट अर्न करना है। अब ना पहले सीन क्या होता था, मतलब पहले जो बिजनेस चलते थे वहां पर ये होता था कि ठीक है हम मतलब मेन ऑब्जेक्टिव बोलते हैं एकदम, मतलब प्रॉफिट अर्न करना ही एक सबसे बड़ा मकसद होता था लोगों का, एक ऑब्जेक्टिव ही होता था। बट आज का जो मॉडर्न बिजनेस है ना, मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट के लिए, मतलब प्रॉफिट ही अर्न करना होता था। बट आज का जो मॉडर्न बिजनेस है ना, यहाँ पर है ना सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं। मतलब हम सोशली, मतलब हम सोसाइटी से कुछ हर चीज दे रहे हैं, नेचर से ले रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है ना कि हम इन रिटर्न हम उनको कुछ दे। हमें हमारा फर्ज बनेगा कि हम जब उनसे ले रहे हैं तो हमें भी उनको देना पड़ेगा। तो ये क्या, हम अब आज के मॉडर्न बिजनेस में सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं। अब हमारा जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स है ना, दो पार्ट में कैटेगराइज किया, मतलब दो पार्ट में है, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स और एक सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स बोले तो क्या, कि जहां पर पैसा आता है, इकोनॉमिक बोले तो पैसा ही पैसा। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या, जहां पर पैसा है। अब जो भी मतलब हमारा यही था कि बिजनेस, हम लोग क्या बोलते हैं कि बिजनेस इज इट इन्वॉल्व प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन विद द एम ऑफ ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट। अब हम फर्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होता है क्या, फिर सोशल ऑब्जेक्टिव्स पे आएंगे। तो ओके, अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट हमारा जो दिया है अर्निंग प्रॉफिट। किसी भी शॉप का, कोई भी अगर शॉप खोल रहा है, आज जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की शॉप खोले है, किसी ने ज्वेलरी का खोला है, किसी ने कपड़े का खोला है, किसी ने फॉर एग्जांपल अगर कोई शोरूम खोला है, कोई मॉल खोल रहा है, कोई कुछ भी ओपन कर रहा है, कोई छोटे से छोटे शॉप भी कोई खोल रहे हो, जो इवन फॉर एग्जांपल किसी का छोटा से छोटा भी शॉप है, वो क्यों खोल रहा है भाई, उसको पैसा कमाना है ना, उसका काम ही, मतलब उसका मेन मकसद क्या है कि उसको प्रॉफिट अर्न करना है। वो शॉप क्यों खोल रहा है, वो अपने शोरूम्स, अपने दुकान क्यों चला रहे भाई, ऐसे थोड़ी ना चला रहे कि मानो रहा चलो हमने दुकान खोल लिया, जिसको आना आए ना आना ना आए। यहाँ पर वो अपना बिजनेस चला रहे हैं ताकि उनको क्या हो, प्रॉफिट अर्न हो। तो हमारा बिजनेस ऑब्जेक्ट, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट क्या आता है, अर्निंग प्रॉफिट। नेक्स्ट है सर्चिंग न्यू कस्टमर्स। ओके, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप दुकानदार हो, आप शॉपकीपर हो और आप चाहते हो, मतलब आपका है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 10 कस्टमर्स है, तो आप उतने में ही सेटिस्फाई हो नहीं ना। आपका ये होगा कि मेरे पास अगर 10 कस्टमर आज है तो कल भी मेरे पास उससे ज्यादा कस्टमर्स हो, अगर कल मेरे पास 20 है तो कल उसके पास 30 हो। मतलब आप चाहते हो ना कि आपके कस्टमर्स बढ़ते रहे, हर एक कस्टमर्स आपके दुकान पे आए, आपसे प्रोडक्ट खरीदे, आपसे सर्विस ले। तो क्या कोई दुकानदार चाहेगा कि जितने लिमिटेड कस्टमर्स उसके पास है कि वो उतने लिमिटेड रहे, उससे ज्यादा हो? इट इज ऑब्वियस, हर एक दुकानदार चाहता है कि उसके ग्राहक बढ़े, उसके ग्राहक बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए। ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल अगर 50 कस्टमर है तो वो 50 के साथ ही डील करेगा। वो चाहेगा अगर आज 50 है ना तो कल मेरे पास 100 आए। वो चाहेगा आज मेरे पास 50 है तो कल मेरे पास 100 ग्राहक आए। कोई भी दुकानदार ऐसा नहीं रहेगा कि फॉर एग्जांपल जितने कस्टमर है चलो ठीक है यार, इतने कस्टमर से मेरे लिए काफी है, अभी मुझे कोई कस्टमर्स की जरूरत नहीं है। नहीं, यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी दुकानदार होते हैं वो चाहते हैं कि उनके ग्राहक, उनके कस्टमर्स क्या हो, इन बढ़ते रहे, हर एक कस्टमर्स उनकी शॉप पे आए, उनसे ही प्रोडक्ट खरीदे, उनसे ही सर्विस ले। नेक्स्ट है हमारा इनोवेशन। अब कोई भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल कि अगर दो कंपनी है, अगर एक कंपनी वही सेम प्रोडक्ट सालों से यूज करी, ओके ये एग्जांपल नहीं लेते। फॉर एग्जांपल अगर आप डेली दाल चावल खाते हो, डेली दाल चावल, तो मतलब थोड़ा सा तो बोर होते हो ना, तो दाल चावल तो है मतलब बहुत टेस्टी। बट अगर वही डेली खाना और अचानक से मस्त बिरयानी मिले, मस्त एकदम बिरयानी मजे लेके खाते, तो उसमें एक आता है ना, मतलब आता है ना चेंज आता है, तो हमें अच्छा लगता है कि इतने टाइम तक दाल चावल था फिर बिरयानी आई, क्या टेस्ट आया, मतलब थोड़ा सा टेस्ट में चेंज हुआ। अब हम ह्यूमन ऐसे होते हैं,
हमारे टेस्ट, हमारे प्रेफरेंसेस चेंज होते, हमारे डिसलाइक्स लाइक बहुत मतलब चेंज ही होते रहते, हमें कुछ ना कुछ इनोवेटिव क्रिएटिविटी चाहिए रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई बिजनेस है, मतलब किसका बिजनेस है, अगर वो चाहता है कि उसके पास कस्टमर्स आए, उससे प्रोडक्ट ले, तो उसको ना प्रोडक्ट्स में इनोवेटिव लाना पड़ेगा, उसको कुछ क्रिएटिविटी करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होगा, उसका प्रोडक्ट कोई खरीदेगा। बिकॉज इनोवेशन हो गए तब तक, अगर अगर वही चीज अगर हम सेम 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 बार यूज करेंगे तो क्या वो हो पाएगा? नहीं ना, मतलब कोई लेगा, उसको नहीं लेने वाला। जब तक इसमें कोई इनोवेशन नहीं करेगा तो कोई परचेस करने वाला ही नहीं है। एंड द लास्ट वन, दैट इज बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब फॉर एग्जाम्पल, अब रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं ना जो लिमिटेड होते हैं, हमें ना उसको प्रॉपर यूज करना चाहिए, मतलब हमें ना उसको वेस्टेज नहीं करना चाहिए, प्रॉपर लेवल पे यूज करना चाहिए, ऑप्टिमम लेवल पे यूज करना चाहिए, कि हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहता। और अभी कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं ना जो हमारे पास लाइफ टाइम तक है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि अभी ये रिसोर्सेज तो अपने पास बहुत है, यूज करो, वेस्ट हो रहा तो क्या हो जाएगा। नहीं, हमारे पास जो रिसोर्सेज है हमें उसको प्रॉपरली यूज करना है। ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज लंबे टाइम तक है तो हम उसको कैसे भी यूज करेंगे, वेस्ट हो रहा तो वेस्ट होने दो, यूज हो रहा तो यूज होने दो, ऐसा नहीं होता है। हमें उसको बेस्ट पॉसिबल में यूज करना है, मतलब अच्छे से यूज करना है। ये नहीं कि वेस्ट करते जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स बन ही नहीं रहे हैं, रॉ मटेरियल आप ले आ रहे हो बट वो रॉ मटेरियल आप वेस्ट करते जा रहे हो, फिर से नया रॉ मटेरियल आओगे, फिर से उसको वेस्ट करोगे। तो ये क्या आ रहा है, यहाँ पर आप रिसोर्सेज के वेस्ट करें, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, रिसोर्सेज के वेस्टेज नहीं करने हैं। तो ये कुछ हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स थे। अब हम देखने वाले हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल बोले तो वही सोसाइटी, मतलब सोसाइटी। अब हम बहुत सारे मतलब सोसाइटी से हम बहुत सारे नेचर से बहुत सारी चीजें लेते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इन रिटर्न को उनको कुछ दें। तो हमारा जो फर्स्ट वन है, फर्स्ट वन सोशल ऑब्जेक्टिव का है सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अब हम जो भी प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को दे रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको अच्छी क्वालिटी के गुड्स दें, सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स से। ऐसा नहीं कि हम फॉर एग्जांपल हमारा रॉ मटेरियल से चीप लेके आ रहे हैं तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, नहीं ना। जब हमारा बेसिक खराब है तो क्या, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई बिल्डिंग बना रहा है, अगर उसकी नींव, उसकी बेस ही अगर कच्ची रहेगी तो क्या वो जो बिल्डिंग वहां पे खड़ी हो रही है तो वो बिल्डिंग टिकेगी नहीं ना, थोड़े टाइम तक टिकेगी फिर गिर जाएगी। तो यहाँ पर क्या आता है कि हम जो प्रोडक्ट्स उनको बेच रहे हैं वो ना क्वालिटी मतलब सुपीरियर क्वालिटीज की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज उसने लिया और आज यूज करके आज ही वो खराब हो गया फिर से उसको नया लेना पड़ा, ऐसा नहीं होता। हम जो भी प्रोडक्ट्स जो भी उनको सप्लाई करें वो क्वालिटी वाइज हो, मतलब क्वालिटी में अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी ब्रांडेड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो यूज करें लंबे टाइम तक उनके पास रहे। नेक्स्ट हमारा अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब पहले सिस्टम मतलब पहले क्या होता था कि लोग है ना मिलावट करते थे हर एक चीज में, अभी भी होता है। अभी भी अगर फॉर एग्जांपल अगर फूड्स प्रोडक्ट्स देख लो तो कितने सारे पेस्टिसाइड केमिकल्स हर एक चीज यूज होते हैं। हमारे जो फूड्स देख लो उसमें कितने ग्लेजिंग्स होते हैं। आजकल जो सीजनल वेजिटेबल्स सीजनल में मिलते थे अब तो 12 महीने मिलते भाई, हर एक टाइम पे आपको मिलेंगे। वेजिटेबल्स देख लो, आपको हर एक चीज अवेलेबल मिल जाती है। आपको जो सीजनल होते हैं तो आप तो हर टाइम मिलेंगे, जहां पर चाहिए आपको तो मिलते ही है। तो ये क्या होता है, हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम गलत मतलब बोल सकते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, जहां पर हम फूड्स में ग्लेज लगाते हैं। शाइनिंग कैसे होते हैं, अभी आजकल प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे इतने शाइनिंग होते हैं, तो उसमें ग्लेजिंग किया जाता है, उसमें मिलावट किया जाता है। अगर आप मिल्क ले लो उसमें पानी मिलाया जाता है। अगर आप पहले देखोगे तो जहां पर जो वो नापने वाला था वहां पर नीचे वो मैग्नेट लगाया जाता था। जो चावल और दाल होते थे उसमें कंकड़ वगैरह मिलाया जाता। तो ये सब क्या, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है। यहाँ पर क्या हो रहा है, गलत काम करें, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। हम अपने कस्टमर्स के साथ हमें ना एक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब हम जो उनको दे रहे हैं वो प्रॉपर चीजें दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम उसमें मिलावट करके दे रहे हैं, खराबी करके दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कस्टमर्स और जो शॉपकीपर होते हैं उनके बीच में। हम जो भी चीज सप्लाई करेंगे, जो भी चीज हम उनको प्रोवाइड करने वाले हो वो अच्छी क्वालिटी के हो, उसमें कोई मिलावट ना हो, कोई खराबी ना हो जिससे उनको हम उनके हेल्थ को प्रॉब्लम हो जाए। नेक्स्ट हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेसमैन हो, अच्छा खासा आपका बिजनेस है, तो आपका फर्ज ये बनता है कि आप उन लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो ताकि उनकी जो रोज की जिंदगी वो निकल जाए। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है ना, तो अगर आप बड़े बिजनेसमैन है तो ऐसा नहीं फॉर एग्जांपल कि आपने बिजनेस, आप ठीक है आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर लिया, आपने बहुत सारे लोगों को काम दिया, बट उनको दिया जो लिटरेट है। अब जो इलिटरेट है उनको क्या, अब हम जो भी जॉब दे रहे हैं वो स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर हमें दोनों के लिए रखना चाहिए। बिकॉज ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज होते हैं जो अनस्किल्ड लेबर्स भी करते हैं, तो हमें ये दोनों के लिए क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। अब हमारे एम्प्लॉयज है, अब आप सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को काम कराते रहोगे तो क्या एम्प्लॉयज एक टाइम पे तो कर ले, अपॉर्चुनिटीज देने चाहिए उनको, इंक्रीमेंट्स बढ़ाने चाहिए, प्रमोशंस देने चाहिए, ये सब क्या करना चाहिए, उनके लिए प्रोवाइड करना चाहिए। हमें एम्प्लॉयज के बारे में भी सोचना चाहिए, नहीं कि आप हर टाइम उससे काम करवाते जा रहे हो, हर एक चीज करवाते जा रहे हो, बट आप उनको कुछ दे ही नहीं रहे हो, तो क्या फायदा, फिर एम्प्लॉय तो बाद में कुछ करेगा नहीं, वो सामने से अच्छे से कुछ करेगा ही नहीं ना। नेक्स्ट है हमारा हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम। अब
आज मतलब अगर आज हम देखेंगे तो इतनी पॉल्यूशन होती है, इतनी नॉइज पॉल्यूशन हो गए, वाटर पॉल्यूशन हो गए, इतनी पॉल्यूशन होती है ना, मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज क्या करती है, टॉक्सिक गैसेस रिलीज करती है, अपने केमिकल्स पानी में रिलीज करती है, बहुत सारे उनके जो बोल सकते केमिकल्स बोलते हैं, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो ऐसे ही क्या करते हैं, उनको ना वो ऐसे ही छोड़ देता है, मतलब उनको एक दूसरा मेथड, मतलब एक डिकम्पोज का मेथड, उनको एक अल्टरनेटिव मेथड उनको देखना चाहिए ताकि वो डिकम्पोज कैसे कर सके। वो ज्यादा मतलब जमीन में अगर वो गया तो हमारा लैंड खराब हो जाएगा ना, तो हमारा क्या जमीन खराब होगा, फिर अगर उस पर अगर हम कुछ उगाना चाहेंगे तो वो उग नहीं पाएगा, बिकॉज उसकी वजह से वो जमीन खराब हो रही है ना। अब इतनी ट्रैफिक जाम हो रही है, क्यों हो रही है, सब अपनी पर्सनल व्हीकल यूज कर रहे हैं ना, तो हमें पब्लिक व्हीकल्स यूज करना चाहिए, पब्लिक व्हीकल्स ये ताकि हम यूज करें। इतनी ट्रैफिक जाम होती है आजकल, तो बोईसर में भी इतनी ट्रैफिक जाम हो रही है, तो हमें यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें पब्लिक व्हीकल्स यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ दिस टू द सोसाइटी। अब ऐसे बड़े बड़े बिजनेस लोग होते हैं ना, बिजनेसमैन, जिनकी बड़ी बड़ी कंपनी होती है, बिजनेस होती है, तो ना उनके कुछ कुछ एनजीओ होते हैं जिन्होंने खुद की एनजीओ उन्होंने खोल के रखे हैं, खुद के हॉस्पिटल्स खोल के रखे हैं, बहुत सारे ट्रस्ट उनके होते हैं जहां पर वो क्या करते हैं, उनके ऊपर भी ध्यान देते हैं। और ऐसे बहुत लोग होते हैं जो एनजीओ में डोनेट करते हैं, एजुकेशन के लिए डोनेट करते हैं, हॉस्पिटल्स में डोनेट करते हैं, ऐसे बहुत सारे। तो ये सब चीज भी हमें क्या करना चाहिए, हमें सोसाइटी के लिए भी सोचना चाहिए कि ये नहीं कि आप सोसाइटी से 10 चीजें ले रहे हो बट उनको एक चीज भी नहीं दे रहे हो, तो ये सब चीज भी हमें होना चाहिए। तो ये सब चीजें कहती है हमारी सोशल ऑब्जेक्टिव्स हम सोसाइटी के लिए करते हैं। तो हमने देख लिया हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स जो दो पार्ट पे कैटेगराइज है, एक इकोनॉमिक एंड एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स और एक सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब हमारा जो नेक्स्ट है ना, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। अब बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है? अब आप पैसा कमा रहे हो, प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो किस लिए कर रहे हो भाई, कुछ तो होगा ना रीजन, सिर्फ प्रॉफिट ऐसे ही करो नहीं। अभी यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल ये मैं पेन बना रही हूँ, ये पेन का फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको 40 रुपीज में बेचा है, 40 रुपीज में मैंने क्या किया, इसको बेचा है, तो ये मेरा क्या हुआ, रेवेन्यू हुआ। और इसको बनाने में मुझे ना 20 रुपीज लगा है, तो ये मेरा क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ। अब मैंने क्या किया कि मैंने 40 रुपीज में अपना पेन बेचा, मुझे 40 रुपीज मिला, बट इस पेन को बनाने में मुझे 20 रुपए लगा, जिसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये है। अब मैंने इसको 40 रुपए में बेचा और मुझे बनाया कितने, 20 में, तो मुझे कितना अर्न हुआ, प्रॉफिट मुझे 20 रुपए का अर्न हुआ। मैंने बनाया 20 में और बेचा 40 में ना, तो मुझे ये प्रॉफिट क्या हुआ, ये जो मेरा ये जो पैसा मुझे रिसीव हुआ, ये मेरा प्रॉफिट है। रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, आपका जो आपने जो जितना कमाया उसमें से आपने कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इस पेन को बनाने में कितना खर्चा लगा, वही हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, टोटल कॉस्ट होता है, जिसको हम माइनस करेंगे रेवेन्यू से, तो हमें क्या मिलता है, हमारा प्रॉफिट मिलता है। अब ये प्रॉफिट का बिजनेस में क्या रोल है? फर्स्ट वन दिया रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। ओके, इन्वेस्टर्स कौन रहते हैं? जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे अभी फॉर एग्जांपल जो डांसर होता है वो डांस कर रहा है, टीचर जो होता है टीचिंग करते हैं, तो ये क्या है, तो जैसे जो बंदा जो इंसान अगर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, इन्वेस्टर्स कह रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे मेरा क्या करना है कि मेरे को मेरी एक बिजनेस खोलना है जिसके लिए मुझे 8 लाख की जरूरत है, या फॉर एग्जांपल 8 लाख की जरूरत है। अब मेरे पास सिर्फ 4 लाख था, तो मैंने क्या किया, अब मेरे पास पूरे 8 लाख रुपए तो है नहीं, अब मैंने क्या किया, मेरे पास जो 4 लाख थे मैंने उसको कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, बट मुझे 8 लाख चाहिए। अब क्या हुआ कि यहाँ पर से 2 लोग इन्वेस्टर्स आए और उन्होंने दोनों मतलब जो 2 इन्वेस्टर्स आए थे, एक ने 2 लाख किया, एक ने 2 लाख किया, तो 8 लाख हो गए ना। तो अब इन्होंने मेरे कंपनी में इन्वेस्ट क्यों किया, ऐसे ही नहीं ना कि चलो ठीक है तुझे पैसों की जरूरत थी तो मैंने तुझे पैसा दिया, चल रख ले, नहीं ना। अब इन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट क्यों किया कि अगर इनकेस मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट होता है तो मैं इनको रिटर्न्स दूंगी। इट इज ऑब्वियस मेरे कंपनी में वो इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं इनको रिटर्न देने वाली हूँ। अब ये रिटर्न्स मैं कैसे दूंगी, जब मुझे प्रॉफिट होगा तब तो मैं दूंगी ना। अब जब मुझे प्रॉफिट ही नहीं होगा तो मैं उनको रिटर्न्स दे पाऊंगी नहीं ना। अगर मुझे लॉस होगा तो क्या वही इन्वेस्टर्स मेरे कंपनी में नेक्स्ट टाइम इन्वेस्ट करेंगे, नहीं ना। वो बहुत बार सोचेंगे, तब शायद इन्वेस्ट भी ना करें बिकॉज मैं उनको रिटर्न्स नहीं दे रही हूँ। तो हमें इन्वेस्टर्स को रिटर्न देने के लिए उनको एक इन रिटर्न उनको कुछ देने के लिए मुझे प्रॉफिट होगा। अगर जब मुझे प्रॉफिट होगा तब मैं उनको दे पाऊंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट हमारा रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वही है कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट को वही सेम, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्शन की इस पे देखो तो अगर वही सेम चीजें बार बार बेच रहे हो, सेम चीजों को एक तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हो, सेम पैकेजिंग है, सेम प्रोडक्ट है, तो क्या उससे वो चीज सामने वाला कस्टमर परचेज करेगा, नहीं ना। जब तक हम उसमें इनोवेशंस नहीं करेंगे, कोई क्रिएटिविटी नहीं लाएंगे, कस्टमर्स खरीदेगा उसको नहीं। तो हमारे पास जब प्रॉफिट होगा तब हम क्या करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, तब जाके हम उस पर कुछ खर्चा करेंगे, तब जाके उसमें इनोवेशन आएगा। तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए भी क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड एक्सपांशन।
अब फॉर एग्जाम्पल आपको बड़ा घर लेना है, अब बड़ा घर लेने के लिए आपको पैसे चाहिए, जब पैसे रहेंगे तब आप बड़ा घर लोगे ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक छोटे से जो घर पे रहते हो, अब आप चाहते हो कि मेरा अच्छा खासा 3 BHK का फ्लैट हो, अब 3 BHK फ्लैट लेने के लिए आपके पास उतने पैसे होने चाहिए ना, जब तक पैसा नहीं होगा तब तक आप घर नहीं ले सकते। वही अगर आप फॉर एग्जांपल आप अपने कंपनी को ग्रो करना चाहते हो, आप अपने कंपनी के ब्रांचेस खोलना चाहते हो, बिजनेस के आपके अलग अलग आउटलेट्स हो, अलग अलग ब्रांचेस हो, उसके लिए आपको प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी, तब जाके आपका 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 जो बिजनेस है, आपकी जो कंपनी है वो ग्रो होगी, एक्सपांड होगी। जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक ये होने वाला नहीं है। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज एफिशिएंसी। अब अगर हमारे एम्प्लॉयज है, अब अपने एम्प्लॉय से आप काम ही करवा रहे हो और उनको कुछ दे नहीं रहे हो, तो क्या वो अच्छे से काम करेगा? नहीं ना। अगर आप उनको इंक्रीमेंट दे रहे हो, बोनस दे रहे हो, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो, बहुत सारे अलाउंस दे रहे हो, जिससे क्या हो रहा है कि वो मोटिवेट हो रहा है। अब वो जब मोटिवेट होगा तो उसकी एफिशिएंसी लेवल बढ़ेगी, वो काम अच्छे से करेगा। अब ये कैसे होगा? जब आपके पास प्रॉफिट होगा तब जाके आप अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ कर पाओगे। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। अब जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी भी क्या होती है? एक पर्सनल लाइफ और एक प्रोफेशनल लाइफ होती है। अब वो बंदा अपनी जिंदगी कैसे जी रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल अब जो बिजनेसमैन है, अब उसको अपनी रोज की जिंदगी चलानी, उसके पास प्रॉफिट होगा तब ना। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना है, अच्छे कपड़े पहनना है, मस्त आपको ऑडी में घूमना है, मस्त आपको यहाँ वहां जाना है, तो उसके लिए पैसे चाहिए, तब आप जा पाओगे ना। जब अगर आपके पास आप अपनी जिंदगी को जीना है कि आपकी रोज की जिंदगी अच्छे से निकले, जब तक आपके पास पैसे नहीं होंगे, प्रॉफिट नहीं होगा, तो क्या आप वो प्रॉपर जिंदगी, अच्छी जिंदगी जी पाओगे? नहीं जी पाओगे। नेक्स्ट है हमारा रिवॉर्ड फॉर रिस्क। अब बिजनेस में जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं, जो बिजनेस चला रहा है, वो इतनी बड़ी बड़ी रिस्क क्यों ले रहा है? अगर अचानक से गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई और उससे बिजनेस को इतना इफेक्ट होता है कि वो लॉस में जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर अचानक से कोई फैशन चेंज हो गया है, कोई अचानक से कोई ट्रेंड आ गया है जिससे बिजनेस में इफेक्ट पड़ रहा है, तो क्या हो रहा है? उधर पे वो रिस्क ले रहा है ना। अब वो इतनी सारी रिस्क अपने कंधों पे लेके चल रहा है, इतनी सारी रिस्क उसके ऊपर है, तो अगर उसको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो रिवॉर्ड है किस चीज का? रिस्क का, बिकॉज वो इतनी सारी रिस्क क्या कर रहा है? अपने साथ लेके चल रहा है। नेक्स्ट है सर्वाइवल। अब आपको मार्केट में टिकना है। जब आप इनिशियल स्टेज में आप अपना बिजनेस खोलते हो ना मार्केट में, तो सर्वाइव करना बहुत पॉसिबल, मतलब बोलते हैं ना कि मतलब पॉसिबल नहीं होता, बहुत आपको ना वो लगता है, मतलब आपको ना एक पेशेंस होना चाहिए कि आप उसको ना एक अपनी सर्वाइवल मार्केट में ना बिजनेस चलाने इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं। अब उन कॉम्पिटिटर्स के साथ मैनेज करना, उनके साथ बिजनेस लेके चलना बहुत, ये क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आप स्टार्टिंग के जब स्टेज में आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो आपको एक मतलब होता है ना, जब तक आपके पास प्रॉफिट नहीं होगा तब तक आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। बिजनेस में टिकना है, आपको मार्केट में रहना है, लंबे टाइम तक मार्केट में जाना, आपका बिजनेस आगे तक जाए, मार्केट में आपका नाम हो, आपको प्रॉफिट होनी चाहिए, तब जाके आप सर्वाइव कर पाओगे। तो ये क्या था, हमारा कुछ रोल ऑफ प्रॉफिट था इन बिजनेस में, तो यहाँ पर खत्म हुआ। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अब हमारा जो बिजनेस एक्टिविटी है ना, वो 2 पार्ट में कैटेगराइज है। अब बिजनेस मतलब क्या होता है कि बिजनेस ये है कि जहां पर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है। अब यहाँ पर क्या है कि बिजनेस यहाँ पे 2 पार्ट्स में क्या गया कैटेगराइज, इंडस्ट्री, कॉमर्स। मैंने पहले क्या बोला कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। अब इंडस्ट्री क्या है? जहां पर हम प्रोड्यूस करते हैं, जहां पर प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, वही इंडस्ट्री हुई। कॉमर्स वहां पर क्या होता है कि जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स बनाने के बाद, गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद कंजम्पशन, प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक का जो एक गैप होता है उसको फिल कौन करता है? कॉमर्स करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉमर्स क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहा है। ओके, अब देखते हैं। इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज विच वाइल कॉमर्स इज मेनली कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन, जो ऑलरेडी मैंने कहा। अब ये जो इधर पे दिया है, एक चार्ट बनाया है कि बिजनेस जो हमारे क्लासिफाई है, अब उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। ओके, अब ये बिजनेस है, बिजनेस को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट वन है इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री मैंने क्या बोला कि बिजनेस क्या है? जहां पर हम प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इंडस्ट्री बोले तो क्या, जहां पर गुड्स हम क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल से एक फाइनल गुड्स बना रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर के, वही हमारी इंडस्ट्री। कॉमर्स क्या होगा कि हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अब हमारा जो इंडस्ट्री है ना, वो भी 3 पार्ट में कैटेगराइज है। फर्स्ट वन है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब क्या होता है
कि जहां पर आप एग्रीकल्चर के रिलेटेड मतलब नेचर से रिलेटेड बोल सकते हो, मतलब जहां पर एकदम एग्रीकल्चर जहां पे कल्टीवेशन होते हैं वगैरह वो। अब इसके अंदर भी 3 चीजें। फर्स्ट वन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बोले तो क्या, जो हम जमीन पे क्या करते हैं, हम क्रॉप्स उगाते हैं, जो हमारा आलू हो गया, प्याज हो गया, बहुत सारे हम जो अलग अलग प्लांट्स उगाते हैं, जो हमारी हम जो जमीन में बहुत सारी चीजें, हमारी जो लैंड हो गई, जो सॉइल हो गई, क्या हो गए, हमारे प्राइमरी इंडस्ट्रीज हो गए, जहां पर हम क्या करें, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रैक्टिव। अब यहाँ पर क्या होता है ना, हम जमीन से मिनरल्स निकालते हैं, कोयला निकालते हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, हम एक्सट्रैक्टिव कर रहे हैं, मतलब हम नेचर से ले रहे हैं। एंड द लास्ट वन जेनेटिक। अब यहाँ पे क्या होता है, रिप्रोडक्शन होते हैं, एनिमल्स का होता है, प्लांट्स का होता है, एनिमल हस्बेंड्री ले लो, ये क्या होता है, हॉरिकल्चर हो गया, सेरिकल्चर हो गया, ये हमारे क्या हो गया, जेनेटिक इंडस्ट्री हो गए। प्राइमरी इंडस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड था, यहाँ पर आपको कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है, नॉर्मली दिया है। नेक्स्ट है हमारे सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब आप बोल सकते हो कि हमारे जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है ना, वो प्राइमरी इंडस्ट्री पे डिपेंड है। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर आपको केचप बनाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, टमाटो चाहिए, टमाटर चाहिए। अब वो कहाँ से आएगा, प्राइमरी इंडस्ट्री से आएगा, बिकॉज हम वहां पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वहां पर कल्टीवेशन कर रहे हैं, वहां पर हम टमाटर उगा रहे हैं ना। जब तक अगर यहाँ से नहीं आएगा तो हम यहाँ पे कुछ काम कर पाएंगे नहीं ना। तो हमारा अब जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है ना, वो 2 पार्ट में, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग बोले तो क्या, वही कि हम रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में क्या करें, फाइनल गुड्स में क्या करें, प्रोड्यूस करें। जैसे कि टमाटर को हमने क्या किया, सॉस या केचप में किया। कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन क्या होगा, जैसे कि अगर आप देख लोगे आज जो डैम बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, वही क्या हो गया, हमारा कंस्ट्रक्शन हो गए। नेक्स्ट है हमारा टर्शियरी इंडस्ट्रीज। अब हमारी जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज और जो हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री है, ये दोनों को जो सर्विसेज सपोर्ट मतलब जो सर्विसेज चाहिए वो टर्शियरी इंडस्ट्रीज इनको प्रोवाइड करता है। अब पहले क्या होता था कि ठीक है, बिजनेस जहाँ पे चीजें प्रोड्यूस हुई वहां पर ये चीजें कंजम्पशन हो गई, बट आज ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर कुछ ऐसी सर्विसेज है जो ये टर्शियरी इंडस्ट्रीज क्या करता है, हमारे प्राइमरी इंडस्ट्रीज को, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। अब ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, होटल, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट। ट्रांसपोर्ट की जरूरत आपको पड़ेगी, बिकॉज आज जहां पर प्रोडक्शन हो रहे हैं वहां पर कंजम्पशन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये अपना रुमाल बना रही हूँ या मैं पेन बना रही हूँ, तो मैं बोईसर में बना रही हूँ, तो क्या बोईसर में चाहिए नहीं ना। अब वो फॉर एग्जाम्पल अलग अलग जगह पे चाहिए रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर उसको पुणे में चाहिए, मुंबई में चाहिए, नासिक में चाहिए, अलग अलग जगह चाहिए, तो वो किससे होगा, ट्रांसपोर्ट के थ्रू में उसको क्या करूंगी, भेजूंगी ना। तो ये क्या हमारा था इंडस्ट्रीज। अब हम देखेंगे कॉमर्स। कॉमर्स ऑलरेडी मैंने क्या बोला कि कॉमर्स क्या होता है कि जहां पर हमारा जो प्रोडक्शन है और जो कंजम्पशन है उनके बीच का जो गैप है वो कौन फिल कर रहा है, कॉमर्स कर रहा है। बिकॉज हम जो चीजें सिर्फ प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक प्लेस पर नहीं हो सकता है। तो अब इसमें क्या है, ये भी 2 पार्ट में कैटेगराइज है, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड हम बोलेंगे तो ट्रेड क्या, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद मनीज और मनीज वर्थ, जहां पर हम क्या कह रहे हैं, पैसों के मतलब पैसों से क्या कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। और अब ये जो ट्रेड है ये भी 2 पार्ट में कैटेगराइज है, एक होम ट्रेड और एक फॉरेन ट्रेड। ओके, अब यहाँ पर होम ट्रेड अगर हम किसको बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है, इंडिया है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर ही हमारी कंट्री के, हमारे जो कंट्री है उसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हम उसको होम ट्रेड कहेंगे। बट अगर वही हम किसी बाहर वाली कंट्रीज के साथ, इंडिया के बाहर अगर हम ट्रेड करेंगे तो वो क्या हो गया, वो फॉरेन ट्रेड हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि ये ट्रेड को भी कैटेगराइज किया गया है। होम ट्रेड हम ऑलरेडी समझा कि अगर हम पॉलिटिकल बाउंड्रीज, हमारी इंडिया की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, जितनी सीमा है उसके अंदर हम कर रहे हैं तो वो हमारी होम ट्रेड। अगर वही हम किसी और दूसरी कंट्रीज के साथ अगर आते हैं, अगर हम किसी और दूसरी कंट्रीज के साथ डील करने वाले हैं तो वो क्या हो गया, हमारा फॉरेन ट्रेड। अब होम ट्रेड भी 2 पार्ट में कैटेगराइज है। फर्स्ट वन होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। अब होलसेल ट्रेड होता क्या है, अब ये सब हमारे जो ट्रेड है ना, हमारे नेक्स्ट चैप्टर पूरे डिटेल में दिया है, तो टेक्स्ट बुक पर ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिए। तो अब होलसेल ट्रेड क्या होता है, होलसेल मतलब नाम से आइडिया होगा, मतलब कि हम इधर पे क्या होता है कि जो हमारे होलसेलर होते हैं, जो उस मतलब मैन्युफैक्चर क्या होता है, मैन्युफैक्चर का जो चीजों को प्रोड्यूस कर रहा है, जो प्रोड्यूसर मतलब जो गुड्स बना रहा है, अब वो क्या करता है, मैन्युफैक्चर से ना क्वांटिटीज में, बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में क्या करता है, परचेज करता है। तो होलसेल ट्रेड क्या होता है कि जब हम कोई गुड्स, कोई कमोडिटी, कोई प्रोडक्ट बड़े बड़े क्वांटिटीज में परचेस कर रहे हैं तो वो हमारा होलसेल ट्रेड हुआ, और जो बंदा उस एक्टिविटी को कर रहा है वो होलसेलर हुआ। सेम रिटेल ट्रेड। अब होलसेल क्या करता था, होलसेलर वो मैन्युफैक्चरर से लेता था। मैन्युफैक्चरर कौन, जो हमारा चीजें प्रोड्यूस कर रहा है। होलसेलर कौन, जो मैन्युफैक्चरर से बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में ले रहा है। अब रिटेल ट्रेड में क्या होता है कि
होलसेलर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से बड़ी बड़ी क्वांटिटी में लेता है। रिटेलर क्या करता है ना कि उसको जितनी क्वांटिटी चाहिए, फॉर एग्जांपल कि अगर उसको 50 यूनिट्स चाहिए तो वो क्या करेगा, होलसेलर से 50 यूनिट्स लेके आएगा। उसको 10 यूनिट्स चाहिए तो वो 10 यूनिट्स लेगा। तो रिटेलर क्या करता है, छोटी छोटी क्वांटिटीज में क्या करता है, लेके आता है, फिर वो कंज्यूमर को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो रिटेलर क्या करता है, वो होलसेलर से खरीदता है। और जो बंदा रिटेल एक्टिविटी करता है उसको हम रिटेलर कहते हैं। अब फॉरेन ट्रेड मतलब वही, अगर हम अपने पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बाहर अगर हम कोई बिजनेस डील कर रहे हैं, अगर कोई ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारी क्या हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया। अब इसके अंदर भी एक इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट और एक एंट्रीपोर्ट री एक्सपोर्ट ट्रेड। अब यहाँ पर क्या होता है कि इम्पोर्ट ट्रेड, अगर हम क्या कर रहे हैं, सामने वाली कंट्री से चीजें मंगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जापान से कुछ चीजें मंगाई, फॉर एग्जाम्पल मैंने जापान से मोबाइल मंगाया, तो मैं क्या कर रही हूँ, सामने वाली फॉरेन कंट्री से चीजें मंगवा रही हूँ, मैं इंपोर्ट कर रही हूँ। तो अगर मैं फॉरेन कंट्री से सामान मंगवा रही हूँ तो वो क्या हुआ, इंपोर्ट। वही अगर एक्सपोर्ट मतलब क्या, एक्स मतलब जा चुकी है, तो एक्सपोर्ट बोले तो क्या, अभी फॉर एग्जांपल जापान को क्या चाहिए, जापान को कोई प्रोडक्ट चाहिए, कोई रॉ मटेरियल, कोई मशीन चाहिए, तो मैंने क्या किया, इंडिया से क्या किया, जापान में भेजा। तो मतलब यहाँ से क्या हुआ कि मैंने अपना सामान क्या किया, जापान को भेजा। तो यहाँ से क्या हुआ, एक्सपोर्ट हुआ, मतलब प्रोडक्ट यहाँ से जा रहा है, तो एक्सपोर्ट। अब एंट्रीपोर्ट ये हुआ री एक्सपोर्ट, मतलब क्या आता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने जापान से मंगाया, मैंने एक रॉ मटेरियल मंगाया था और उसको मैंने क्या किया, एक फाइनल प्रोडक्ट में उसको तैयार किया और फिर मैंने उसको क्या किया, साउथ अफ्रीका में बेच दिया। तो यहाँ से क्या किया कि मैंने उसको एक्सपोर्ट करके उसको इंपोर्ट करके मैंने एक्सपोर्ट किया। तो यही था हमारा एंट्री पोर्ट। अब हमारा जो लास्ट इसमें एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड दिया है। अब हमने देखा था ना कि हमारा जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज है और हमारे जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है, जिसमें टर्शरी इंडस्ट्रीज, उनको क्या कहते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी वही है कि ये बहुत सारी सर्विसेज है जो इनको प्रोवाइड करता है। अब आज के जमाने में क्या है कि बिजनेस करना इज नॉट पॉसिबल, कि अभी हमें ना बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि बैंकिंग हो गया। आज अगर आपको पैसे चाहिए, अगर आपको लोन चाहिए, तो वो कौन देगा, आपको बैंक देगा ना। बिना बैंक के आप क्या अपनी एक्टिविटीज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप गुड्स बनाते जा रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये मोबाइल बना रही हूँ, तो मैंने ये क्या किया, फॉर एग्जांपल अचानक से कस्टमर्स आता है कि उसको एक मोबाइल चाहिए, तो अब मैं क्या बोलूंगी कि मेरे कंपनी में अपना मशीन चालू करवाऊंगी और मैं बोलूंगी चलो अब मोबाइल बनाना चालू कर दो, नहीं ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैं अपने प्रोडक्ट, अपने गुड्स को क्या करती हूँ, बना के रखती हूँ, फिर उसको क्या करती हूँ, वेयर हाउसिंग में स्टोर करती हूँ। तो हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करके ना उसको वेयर हाउस में स्टोर करते हैं, जहां पर हम अपने गुड्स को क्या करते हैं, अच्छे से रखते हैं, ताकि वो सेफ रहे, प्रिजर्व रहे, वो खराब ना हो। अगर कभी भी इनकेस अगर जरूरत पड़ती है तो वेयर हाउसिंग के थ्रू वो क्या होगा, सप्लाई होगा। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अब आजकल है ना अलग अलग जगह हमारी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, हमें अगर माल बेचना है तो हमें अलग अलग जगह पर हमें बेचना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर सूरत में चाहिए, नासिक में चाहिए, तो ये कैसे जाएगा, आप लेके जाने वाले हो नहीं ना। ये ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या होता है कि आप क्या करते हो, ट्रांसपोर्ट के थ्रू इसको भेजोगे। नासिक में चाहिए तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा, पुणे में चाहिए तो वो पुणे में जाएगा ट्रांसपोर्ट के थ्रू। इंश्योरेंस, अब ना इंश्योरेंस क्या होता है ना कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर हम क्या करते हैं कि अगर इनकेस अगर हमें कुछ लॉस होने वाला है तो ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंपनसेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपनी गाड़ी का एक इंश्योरेंस लिया है, कि मैंने अपनी गाड़ी का एक इंश्योरेंस लिया, आजकल बहुत सारे इंश्योरेंस ले रहे हैं सब लोग। फॉर एग्जांपल मैंने गाड़ी का लिया है कि अगर इनकेस अगर मेरी गाड़ी एक्सीडेंट, अगर गाड़ी खराब होती है, अगर चोरी होती है, तो सामने वाली इंश्योरेंस वाली कंपनी मुझे कंपनसेट करके देगी। वही अगर आप अगर बिजनेस में देख लो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका गुड ट्रांसपोर्ट हो रहा है शिप्स के थ्रू हो रहा है, या अगर इनकेस अगर आप एयरवे के थ्रू क्या कर रहे हो, उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, अगर इन केस अगर एरोप्लेन क्रैश हो जाता है, या हमारा शिप में अगर हमारे जो प्रोडक्ट है वो पानी में डूब जाते हैं, अचानक से शिप में अगर होल हो गया तो पानी घुस जाता है, प्रोडक्ट खराब हो जाता है, तो हम तो लॉस में जाएंगे ना भाई। तो इधर पे क्या होता है, इंश्योरेंस क्या करेगा, हमें कंपनसेट करेगा। अगर आपने इंश्योरेंस लिया है तो आपको कंपनसेशन मिल जाएगा। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एक प्रीमियम क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, जिसकी वजह मतलब जिस यहाँ पर क्या होता है कि इन रिटर्न हमें क्या मिलता है, हमें कंपनसेट मिल जाता है। नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग। अब लोग बोलते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है, तो इंसान क्यों बोल रहा है, जो दिखेगा वही बिकेगा ना। अगर आपने प्रोडक्ट बना के रखा है तो जब तक आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग नहीं करोगे तो क्या सामने वाला इंसान आगे खरीदेगा नहीं ना। अब मैंने ये पेन बनाया, मैंने पेन को बना के मैन्युफैक्चर करके रख दिया, तो क्या अब मैं सामने कोई आएगा मुझे पूछेगा कि तेरे पास पेन है क्या, नहीं ना। अब जब तक मैं उस चीज की एडवर्टाइजिंग नहीं करूंगी सामने वाला बंदा आगे खरीदेगा नहीं। तो हमें अपने प्रोडक्ट की क्या करनी चाहिए, एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए। इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। नेक्स्ट है हमारे मर्केटाइल एजेंट्स।
अब क्या होता है ना, कभी कभी ना हमें ना अपने सामान बेचने के लिए ना कभी कभी कुछ ब्रोकर्स की जरूरत पड़ती है। अगर नॉर्मली अगर फ्लैट से लो, अगर हमें नहीं पता होता, हम ब्रोकर से रहते हैं ना कि ब्रोकर्स के थ्रू हमारे होते हैं स्टेट जो हमारे और एजेंट्स होते हैं, हम उनके थ्रू क्या करते हैं कि हम उनके थ्रू कस्टमर्स के क्या करते हैं, कस्टमर्स के साथ डील करते हैं। अगर इनकेस अगर मुझे माल खरीदना है बट मुझे पता नहीं है, तो मैंने किसी ब्रोकर को पकड़ा, अब उसको पता रहेगा तो मैं उसके थ्रू क्या करूंगी, माल क्या करूंगी, परचेज करूंगी। एंड द लास्ट वन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या, जो बात करते हैं। अब पहले क्या था, अब आज है ना कम्युनिकेशन बहुत सारे, मतलब अगर एक नॉर्मल ईमेल कर दो, मैसेजेस कर दो, सामने वाले को मैसेज पहुंच जाता है। अभी मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो मैंने उसको मैसेज कर दिया, ईमेल कर दिया, तो सामने से वो आ जाएगा। अब पहले क्या होता था, हमें जाना पड़ता था, फिर ऑर्डर देना पड़ता था, फिर लेने भी जाना पड़ता था। बट आजकल क्या हो गया, एक नॉर्मल मैसेज कर दो, ईमेल कर दो, क्या होता है, सामने वाले को मैसेज पहुंच जाता है। तो ये क्या था हमारा कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, जहां पर हमने देख लिया ऑलरेडी कि हमारा जो बिजनेस है वो किसमें, इंडस्ट्रीज और कॉमर्स। इंडस्ट्रीज कहां पर, जहां पे प्रोडक्शन हो रहे हैं, और हमारा जो कॉमर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं, जहां पर प्रोडक्शन और कंजम्पशन का गैप कौन फिल कर रहा है, हमारे कॉमर्स कर रहा है। ये पूरा एक चार्ट था, ज्यादा कुछ डिटेल में आपको दिया नहीं है। ट्रेड के रिलेटेड आपको नेक्स्ट चैप्टर है जो फुल डिटेल में दिया है, हम वो भी देखेंगे। सो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना चाहिए।